हेलो एवरीवन। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने नए चैप्टर की जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूलाज इसमें यूज होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है, एक सीरीज है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? हम बोल सकते हैं कि अ सीक्वेंस is called an arithmetic progression is called an arithmetic progression if the difference if the difference of a term and the previous term and the previous term is always same is always same। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक सीरीज ले लें। जैसे मैंने एक सीरीज ली है 2 7 12 17 22। तो ये एक सीरीज ली है। तो अगर कोई पूछता है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है ये एपी है या नहीं है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी जो टर्म्स हैं इनके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। 7 और 12 के बीच में 5 का डिफरेंस है। 12 और 17 के बीच में 5 का डिफरेंस है। 17 और 22 के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सेम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, सेम देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हमारी सीरीज कहलाएगी एपी। क्लियर हुआ? ये हमारी सीरीज क्या कहलाएगी, एपी सीरीज कहलाएगी। हमेशा ध्यान रखना, जैसे कोई भी सीरीज है, जैसे लेट से कि एक सीरीज है, उसकी पहली टर्म है A1, दूसरी टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3, ऐसे ही फोर्थ टर्म है A4 और ऐसे ही उसकी जो लास्ट टर्म होगी वो AN होगी। तो AN जो होता है इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, L से भी डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? और ये जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ये होता है A प्लस n-1 d। इसको हम AN भी बोलते हैं और L भी बोलते हैं। ये हमारी लास्ट टर्म होती है, AN को बोलते हैं nth टर्म। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होता है। अब हमेशा ध्यान रखना, एपी में जो फर्स्ट टर्म होती है, एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम हमेशा डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करेंगे? ए से। एपी की जो कॉमन डिफरेंस होता है, एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं डी से। डी से, ठीक है। या ए एन या फिर एल, ये हमारी लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म, ठीक है। या फिर इसी को हम बोलते हैं nth टर्म। और यहाँ पे जो n होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, उस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ए हमारा जो है, अ, मैं आपको बोल रहा हूँ ए हमारा जो है वो 2 है, डी हमारा जो है वो 3 है, और ए एन जो है हमारा वो सपोज करो कि अभी चलो ए एन अभी मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ कितना है। अभी सिर्फ इतना समझो कि ए हमारे पास 2 है और डी हमारे पास 3 है, हमें एक ए पी बनानी है। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 2, सेकेंड टर्म कितनी हो जाएगी 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी, तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8। फिर नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 8 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। फिर उसकी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14। इस तरह से ये सीरीज चलती है, समझ में आ रहा है? तो अगर कोई पूछता है ना यहाँ से, देखो, अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म, तो वो हमेशा होती है ए। कोई पूछेगा सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होती है, तो हम बोलेंगे ए प्लस डी, डिफरेंस ऐड कर देंगे। कोई पूछेगा थर्ड टर्म बताओ कितनी होगी, तो हम बोलेंगे ए प्लस 2d, क्योंकि डिफरेंस एक बार तो ऐड हो रखा था, एक बार और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई पूछेगा फोर्थ टर्म कितनी होती है, तो हम बोलेंगे ए प्लस 3d। और ऐसे ही अगर कोई पूछेगा तो nth टर्म कितनी होती है, आखिरी टर्म कितनी होगी, तो हम लिखते हैं
ए प्लस, देखो पैटर्न क्या चल रहा है, थर्ड टर्म में 2d आया, फोर्थ टर्म में 3d आया, तो nth टर्म में आएगा n-1d। ठीक है, तो यही फॉर्मूला जो है मैंने ऊपर ये आपको डायरेक्ट बता दिया है कि लास्ट टर्म या nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा a प्लस n-1d। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा a क्या होता है, ठीक है, हमारा d क्या होता है, हमारा n क्या होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं और एक क्वेश्चन से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने में। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन में हम ले लेते हैं कि द nth टर्म of a sequence, the nth term of a sequence is given by, nth term हमें दे रखी है an is equals to 2n plus 7, ये दे रखी है, और वो पूछेंगे कि show that it is an AP, show that it is an AP, ये पूछेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? हमें बोल रखा है कि एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, an इज इक्वल्स टू 2n प्लस 7, ये हमें nth टर्म दे रखी है। तो हमें बताना है कि ये जो सीक्वेंस होगा, जो ये तो जनरल टर्म है, लास्ट टर्म है, तो ये जो इसका एक्चुअल सीक्वेंस रहा होगा वो एपी में रहा होगा। देखो एक चीज़ हमें पता है कि अगर an हमारे पास 2n प्लस 1 है तो उसकी अगली टर्म क्या होगी, उसकी अगली टर्म अगर हमें निकालनी है ए एन प्लस वन, तो वो कितनी हो जाएगी, 2n की जगह कितना लिखेंगे, n प्लस 1 प्लस 7, तो ये टर्म हमारी कितना हो जाएगी, 2n प्लस 2 प्लस 7, मतलब 2n प्लस 9। समझ रहे हो, हमने क्या किया, जब ए एन हमें दे रखा था 2n प्लस 7, तो हमने n प्लस 1 कर दिया, मतलब एक टर्म हम आगे की निकाल रहे हैं। मान लो ये 10th टर्म हुई तो हमने 11th टर्म निकाल ली, सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो हमारी आ गई 2n प्लस 9। अब इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस देख लो कितना आएगा, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, ए एन प्लस 1 में से छोटी वाली टर्म को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 9 और ये हो जाएगा माइनस 2n प्लस 7। तो यहाँ से क्या होगा, 2n प्लस 9 माइनस 2n माइनस 7, इससे कैंसिल हो जाएगा और 9 माइनस 7 हो जाएगा 2। 2 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, 2 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि इट इज़ एन एपी। ठीक है, कि जो सीक्वेंस हमें गिवन है वो एपी है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो एक कांस्टेंट आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से प्रूफ करेंगे, देखो सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ऐसे वो हमसे पूछ सकते हैं कि ये एपी में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ मैंने यहाँ पे आपको ये बता दी है कि ए क्या होता है हमारा, डी क्या होता है, एन क्या होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को कराता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको जरूर नोट करना क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। देखो स्टार्टिंग से अगर आपको कोई पूछेगा nth टर्म कितनी होगी, 7th टर्म कितनी होगी, 4th टर्म कितनी होगी, 5th टर्म कितनी होगी, तो आप बता दोगे। ठीक है, कैसे बताते हैं वो भी सिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। फिलहाल हम देख रहे हैं कि nth टर्म अगर एपी की निकालनी है आखिरी से तो क्या फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लेट से कि यहाँ पे इस तरह से समझा देता हूँ कि लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, मान लो उस ए पी की जो ए है वो फर्स्ट टर्म है, ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है जो मैंने अभी समझाया था। ठीक है, ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी हैविंग एम टर्म्स, मतलब उस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है, एम टर्म्स है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई हमें पूछता है देन
अगर कोई हमें पूछता है nth टर्म बताओ, nth टर्म फ्रॉम द एंड, आखिरी से nth टर्म कितनी होगी फ्रॉम द एंड, तो वो हमारी होती है m माइनस एन प्लस वन एथ टर्म। ठीक है, ये होगी वो आखिरी से m माइनस एन प्लस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जो हमारी आखिरी से n टर्म होगी वो हमारी स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, m माइनस एन प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हमें कोई पूछेगा कि फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड, तो हम क्या करेंगे, हम वो देखेंगे कि वो सेवंथ टर्म आखिरी से जो है वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे है, और उसको चेक करने का तरीका ये हो जाएगा m माइनस एन प्लस वन। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम धीरे धीरे करके क्या करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक सीक्वेंस हमें दे रखा है और इसमें पूछेंगे विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, और एक सीक्वेंस हमें दे रखा है 72, 70, 68, 66, ऐसे ही ये सीक्वेंस आगे बढ़ेगा इज 40। देखो सीधी सी बात है, 72, 70, 68, 66, फिर 64 आएगा, फिर 62 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 58 आएगा, ऐसे ही दो 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 कम करते रहेंगे तो फिर एक नंबर आएगा 40। तो वो यही पूछ रहे हैं कि ये 40 कौन से नंबर पे आएगा, समझ रहे हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक तरीका तो है आप पूरी टर्म्स लिख लो फिर काउंट कर लो, एक तरीका है हम अपने फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है 72। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं हमेशा। तो 70 में से 72 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस है -2 का। क्लियर है। अब हमें बोल रखा है कि इसकी ये मान लेते हैं कि 40 जो है वो आखिरी टर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट इट्स nth टर्म इज 40। ये इसकी nth टर्म है, तो हमें बताना है कि ये कौन से नंबर पे आएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब nth टर्म तो हमने कितना मान रखा है 40, a कितना मान रखा है 72, प्लस n हमको निकालना है और d निकालना है हमें यहाँ पे, है ना, कि d कितना है। अच्छा, d तो दे रखा है, हमने निकाल लिया -2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 40 में से अगर 72 जाएगा तो बचेगा -32। ये बचेगा n माइनस वन इंटू टू, और ये माइनस साइन यहाँ पे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 32 इज इक्वल्स टू 2n माइनस टू। तो 2n कितना आ जाएगा, 32 प्लस 2 मतलब 34। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 17। n कितना आ गया 17। तो इसका मतलब जो 17th टर्म है सीक्वेंस की वो 40 है। सो हम लिखेंगे 17th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज 40। क्लियर हुआ। इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। ये ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चंस हम और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो हमने ये कर ही लिया है टर्म वाला। एक एंड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। अब एपी हमको एक दे रखा है, एपी क्या है 3, 7, 11, 407। ये हमें एपी दे रखा है, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, और पूछ रखा है ऑल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म फ्रॉम द एंड। देखो यहाँ पे एंड वाला क्वेश्चन भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसे सॉल्व करते हैं। एपी हमें क्या दे रखी है 3, 7, 11, और ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा 407 तक। अब हमें फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू तो नजर आ रही है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो
नेक्स्ट वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करते हैं, तो 7 माइनस 3 करो 4 आएगा, 11 माइनस 7 करो 4 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4। nth टर्म कितनी दे रखी है, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, लास्ट टर्म में दे रखी है 407। हमें क्या निकालना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है कि इस AP में, इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है कि L इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, ये तो सिखाया है आज क्लास में। तो L की वैल्यू दे रखी है 407, A की वैल्यू दे रखी है 3, n हमको निकालना है और D दे रखा है हमें 4। तो 407 माइनस 3 करोगे तो ये आएगा 404, और ये आएगा 4n माइनस 4, तो ये आएगा 408 इज इक्वल्स टू 4n। तो n की वैल्यू हो जाएगी 102। तो इस सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, 102 टर्म्स आएंगी। देखो कितना इजीली हमने निकाल लिया है। अब देखो, अब उन्होंने हमसे पूछ रखा है, उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है सीधी लाइन ड्रॉ नहीं होती ना इसमें, तो हाँ, तो उन्होंने हमसे पूछ रखा है 20th टर्म, 20th टर्म फ्रॉम द एंड, यही तो पूछा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, 20th टर्म फ्रॉम द एंड कौन सी टर्म हो जाएगी फ्रॉम द बिगनिंग, m माइनस n प्लस 1। अब m क्या था वहाँ पे, याद करो, m का मतलब था टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स कितनी आ रही है, 102। अब ये मत सोचना कि सर ये n तो 102 है, आपने m को ले लिया है। तो यहाँ पे जो n है वो इस सेकंड पार्ट में m का काम करेगा, और सेकंड पार्ट में जो ये n होता था, इस n का मतलब होता था जिस टर्म को वो बात कर रहे हैं एंड से, तो ये 20 आएगा, फिर प्लस 1। समझ रहे हो, इसमें कंफ्यूज मत होना सर n तो यहाँ पे 102 है, आपने यहाँ पे 20 ले लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एंड वाला फॉर्मूले में m का मतलब होता है टोटल टर्म्स, और यहाँ पे हमने टोटल टर्म्स कितनी निकाली है, 102, तो वो लिखा। n का मतलब इस फॉर्मूले में क्या था कि कौन सी टर्म वो एंड से पूछ रहे हैं, तो 20th टर्म पूछ रहे हैं, वो लिखा, फिर प्लस 1। तो यहाँ पे 102 में से अगर 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो ये कितना बचेगा, 83 है ना। तो ये 83rd टर्म आ जाएगी फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें आखिरी से 20th टर्म निकालनी है, हमें स्टार्टिंग से क्या करना है, हमें स्टार्टिंग से 83rd टर्म निकालनी है। तो n की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 83। n की वैल्यू दे रखी है 83, a तो हमें पता ही है कितना है 3, और कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है कितना है 4। तो अब हम निकाल लेते हैं ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो a कितना है, a हमारा 3 है, n कितना है 83, तो ये 83 माइनस 1 हो जाएगा, d कितना है 4। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 82 इंटू 4, तो 4 टू ज़ा 8 और 4 8 ज़ा 32, और इसमें 3 ऐड कर दो, तो 331 विल बी द 83rd टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और 20th टर्म फ्रॉम द एंड। सो क्लियर है। सो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं जिसमें वो लोग पूछेंगे कि एंडिंग से इतनी टर्म निकालनी है, तो वो स्टार्टिंग से कितनी टर्म होगी, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से ही मैंने आपको सिखाया ये। तो ऐसे ही आपको यहाँ वाले क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कुछ यूनिक सा लेते हैं, ठीक है, कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट आर डिविजिबल बाय 7, आर डिविजिबल बाय 7। तो देखो क्या पूछ रहे हैं वो, कितने टू डिजिट के नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, जो 7 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखो 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर लिखते हैं हम। तो सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो 14 होता है। फिर 7 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो 7 का टेबल पढ़ोगे तो 7 1 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, और ऐसे ही लास्ट का ऐसा कौन सा टू डिजिट नंबर हो जो 7 से डिवाइड होता है, 99 नहीं होता, 98 होता है ना, हाँ। 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28, तो 7 इंटू 14 ज़ा 98 हो गया। तो ये आ गया, देखो
2 डिजिट के नंबर। अब हमें बस ये काउंट करने की 14 से लेकर 19 तक 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं। तो या तो आप सारा टेबल पढ़ लो 7 का, ठीक है, या फिर हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 14, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, वो 7 का ही आने वाला है। 21 माइनस 14 भी 7, 28 माइनस 21 भी 7। लास्ट टर्म हमारी 98 है, हमें पता है, हमें सिर्फ n निकालना है। तो देखो कितना ईजिली हम कर लेंगे। तो 98 इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन डी, मतलब 14 प्लस n माइनस वन इंटू 7। तो 14 सब्ट्रैक्ट करो 98 में से, तो 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, इज इक्वल्स टू 7 की मल्टीप्लाई करो तो 7n माइनस 7, 84 में 7 ऐड करो तो ये हो जाएगा 91, है ना, इज इक्वल्स टू 7n। तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 91/7, और 91/7 कितना होता है 13 सा, है ना। तो n की वैल्यू आ गई 13। तो ऐसे टोटल 13 टू डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। देखो एक ना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ कि इफ द mth term of an AP mth term of an AP be 1 by n and nth term be 1 by m, then show that its mnth term is 1। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। वो बोल रहे हैं कि आपकी जो mth टर्म है, जो आपकी mth टर्म है वो कितनी है, वो आपकी 1 बाय एन है। तो mth टर्म को कैसे लिखते हैं, mth टर्म को हम लिखते हैं a प्लस mth टर्म है तो m माइनस वन इंटू डी, ये आपकी 1 बाय एन है। ये ध्यान रखना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। फिर उन्होंने बोला है कि जो आपकी nth टर्म है वो 1 बाय m के बराबर है। nth टर्म को लिखने का तरीका होता है a प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा 1 बाय m के बराबर है। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब एक काम करो, हमसे पूछ रखा है m इंटू nth टर्म को बताओ 1 होगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट में से सेकंड को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि 1 अपॉन n में से 1 अपॉन m माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से क्या होगा, a प्लस एम माइनस वन डी में से माइनस करेंगे हम a, और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा n माइनस वन डी को। तो प्लस a से माइनस a तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम इज इक्वल टू कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा, ठीक है, एम डी माइनस डी, और ये हो जाएगा माइनस का एन डी प्लस का डी। तो यहाँ से डी कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम इज इक्वल्स टू डी कॉमन ले लो तो बचेगा m माइनस एन, क्लियर है। अब यहाँ पे एलसीएम लेके देखते हैं, शायद कैंसिल हो जाए, ये n इंटू एम आएगा, ये m माइनस एन आएगा, और ये डी m माइनस एन। तो यहाँ m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल, तो यहाँ से ना हमारा देखो, यहाँ से हमारा d निकल के आ गया, d इज इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन एम एन। तो ये हमारा d निकल के आ गया, ये हमारा काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे क्वेश्चन को प्रूव करने में। कैसे, हमसे उन्होंने पूछ रखा है m nth टर्म बताओ आप कितनी होगी, m nth टर्म। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका होगा फर्स्ट टर्म प्लस जिस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं माइनस वन इंटू डी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस a कितना होगा, अच्छा अभी हमने, अरे यार ए भी तो नहीं निकाला, अभी हमने सिर्फ डी ही निकाला, अभी हमें ए भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमें ए की भी जरूरत पड़ेगी, एक काम करो,
पहले ए निकालते हैं। तो अब इस डी की वैल्यू को पुट डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो डी की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन, और डी की जगह लिखेंगे 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। तो यहाँ से हमको ए निकालना है, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, ए हमारा कितना हो जाएगा 1/n माइनस m माइनस 1/mn, ये हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा एलसीएम mn, और यहाँ से आ जाएगा m माइनस, और ये आ जाएगा m माइनस 1, तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये प्लस m से माइनस m कैंसिल, और ये माइनस 1 जो है प्लस 1 बन जाएगा, तो ए भी हमारा कितना आ गया 1/mn आ गया। क्लियर है इतना? अब देखो डी भी हमारा 1/mn है, ए भी हमारा 1/mn है, तो इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/mn प्लस mn माइनस 1, और डी की जगह भी कितना आएगा 1/mn। अब यहाँ से 1/mn कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 प्लस mn माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल। अब यहाँ पे बचेगा 1/mn इंटू mn, इससे कैंसिल, तो हमारा प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूफ्ड कि mnth टर्म जो है वो हमारी 1 होगी। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमें काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे अपनी एपी सीरीज में। सो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमसे एपी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे पूछा जाता है। उस कॉन्सेप्ट को भी हम इसी क्लास में कवर कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, साथ साथ कवर कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। देखो इसके लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ सिंपल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टर्म्स, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉमन डिफरेंस। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो काम बन जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 है, तो आपको कौन कौन सी टर्म्स मान के चलनी है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 लेनी होंगी तो हम लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 2d आएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 लेनी होंगी तो हम लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। यहाँ पे अगेन कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा। 6 टर्म्स भी लेनी पड़ सकती हैं, वैसे कोई पूछता नहीं है 6 टर्म का क्वेश्चन, बट तभी भी ध्यान रखना। ये हो जाएगा a माइनस 5d, ठीक है, कॉमा a माइनस 3d, कॉमा a माइनस डी, फिर आएगा a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगेन 2d आ जाएगा। अब इससे क्वेश्चन जो है वो किस तरह के पूछे जाएंगे, ये भी सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ही करा देता हूँ मैं एक। तो जैसे क्वेश्चन लिया है मैंने कि द सम ऑफ 3 नंबर्स in an AP is minus 3 and their product is 8. Find the numbers. तो हमें नंबर्स बताने कि वो कौन कौन से होंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जब 3 टर्म्स की बात होगी, क्योंकि 3 नंबर की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम कौन कौन से लेंगे, वो हम लेंगे a माइनस डी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट द नंबर्स बी, कौन कौन से लिखेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये नंबर्स हमने लिख लिए। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इन नंबर्स का जो सम है जो एपी में है वो -3 है। इसका मतलब a माइनस डी, a और a प्लस डी का जो सम है वो हमें दे रखा है कितना, -3। तो देखो यहाँ से -d से +d कैंसिल हो गया,
3a हमारा आ गया -3 के बराबर, तो a तो हमारा आ गया -1 के बराबर। इतनी इंफॉर्मेशन तो हमने यहाँ से निकाल ली है, ठीक है। अब उन्होंने बोल रखा है इन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 8 है। अब इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 8 है तो हम लिखेंगे a माइनस डी, फिर a और इंटू a प्लस डी, ये हमें दे रखा है 8। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a को ऐसे ही लिखते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हमारा आ गया 8। a की वैल्यू कितनी है -1, और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, ये आ गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, -1 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस का डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। -1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9, तो डी हमारा कितना आ जाएगा +-3, डी हमारा आ गया +-3। तो हमें क्या बताना है, हमें एपी के नंबर्स बताने हैं। तो देखो, तो एपी के नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ कि व्हेन, जब a हमारा -1 होगा और d हमारा +3 होगा, a हमारा -1 और d हमारा क्या होगा +3 होगा, तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, पहला नंबर होगा a माइनस डी, मतलब -1 -3 -4, फिर हो जाएगा -1 और 2। और सेकंड केस क्या होगा, जब a हमारा कितना है -1 और d भी हमारा कितना है -3, तो उस केस में हमारे नंबर हो जाएंगे a माइनस डी, मतलब -1 -3 मतलब 2, ठीक है, -1 और -4, ये हमारे नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जो हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे सम और प्रोडक्ट वाले। सो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एपी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी अगर हमें गिवन है तो हम उसकी सारे टर्म्स का सम किस तरह से निकाल सकते हैं, और उस पर बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।